की स्टोरियों की वजह से। लेकिन चले, मैं ये फर्ज कर देता रहूंगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। तो वो उसमें मैं सबसे, और मोदी जी का या भारत की बात करने से मैं हमेशा ये होता है कि हमारे पड़ोसी हैं, शायद हम पे भी कोई असर हो जाए उस चीज का। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है, और मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि नफरतों से आपने 76 साल कुछ नहीं सीखा। कोशिश करें, अगर आप दूसरी साइड, आप प्यार मोहब्बत को भी ट्राई कर लें, एक दूसरे से कोई लर्न करने की भी ट्राई करें। चले, मैं पहले, इससे पहले कि आई लूज माय पेशेंस विद फ्रांस के दौरे से, एक तो देखें मोदी जी का छठा ट्रिप था वहां फ्रांस का, और हाईएस्ट अवार्ड जिसकी आपने बात की है उसको कहते हैं लीजन ऑफ ऑनर। और मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी का, मैं बल्कि मोदी जी के सफर की बात करूंगा, कहां से वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात से, और मुझे आज याद है कि अमेरिका ने वीजा नहीं देता था। वहां से लेकर आज अगर उनकी 1 दर्जन से ज्यादा ममालिक ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिए, हाईएस्ट। तो ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैवल है बड़े शॉर्ट पीरियड में। और ये आप जितनी मर्जी नफरत करते रहे, लेकिन ये दुनिया के अंदर एक ये रैकेट बन रहा है, तारीख बन रही है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी आप उसमें बात कर ले, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अब उससे आगे जो चीजें मैं हिस्टोरिकली बताना चाहूंगा आपको, कि फ्रांस के साथ जो रिलेशनशिप भारत के हैं वो नए नहीं है। जब यूनाइटेड भारत था तो उस वक्त दो जंगों के अंदर जो थे वो हमारे भारतीय जो सोल्जर थे उस वक्त के यूनाइटेड भारत के, 19 सितंबर 1915 में 900 सिख जो थे वो शहीद हुए थे फ्रांस में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। उसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी जाते थे। अब मैं जो सिग्निफिकेंट बातें जो इसमें, एक तो 25वीं ये एनिवर्सरी है पर भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप की। भारत के तीनों जो है वो एयरफोर्स, नेवी और उसके बाद जो उनकी आर्मी है, वो तीनों की तीनों वहां पे परेड में शामिल हैं आज। उसके हवाले से मैं ये बताना चाहूंगा, पंजाब रेजिमेंट जाके वहां पे परेड कर रही है। नेवी का एक शिप चेन्नई वहां पे जो है वो लंगर अंदाज होगा। और उसके बाद एयरफोर्स के भारतीय एयरफोर्स के 3 राइफल तैयारे भारत से स्पेशल गए हैं जो उसके ऊपर से उड़ेंगे। अब जो सिग्निफिकेंट बातें जो मैं बताना चाहूंगा कि जो तीनों दस्ते वहां पे परेड करेंगे उनमें से 2 लीड कर रही हैं खवातीन। एक का नाम तो बल्कि मैं उसका जो उसको लीड कर रही है उसका तो नाम अभी मेरे अमरता है मेरा उसका, मैंने उसके बारे में सुना था। मैंने उन तीनों के इंटरव्यू सुने हैं, जो तीनों जो वहां पे करेंगे। और उसके बाद हेलीकॉप्टर भी उससे उड़ेंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो इंजन थे वो जो भारत में बनते हैं वो फ्रांस से बन के जाते हैं। और जो धुन उन्होंने वहां पे वो बजानी है, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, ये उसके वहां पे उनकी धुन होगी। अब उसके बाद जो मैं एक और सिग्निफिकेंट बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, जिसपे मुझे भी इसमें आनर हासिल है, कि इस वक्त जो भारत के एम्बेसडर फ्रांस के अंदर है उनका नाम है जावेद अशरफ। तो आज से तकरीबन 20-25 साल पहले मैं एक अमेरिकन डेलीगेशन के साथ भारत गया था, और मुझे भी उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल है। और बल्कि वहां पे एक इवेंट के अंदर ही वाज अ स्पीकर। वो यहाँ इंडिया की एम्बेसी में सर्व कर चुके हैं वॉशिंगटन डीसी में, लेकिन मेरी मुलाकात उनकी वहां हुई थी न्यू दिल्ली में। और मुझे अभी याद है कि लंच के दौरान मैंने उनसे कई सवाल किए थे। जावेद अशरफ वेरी ब्रिलियंट डिप्लोमेट, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। उन्होंने अगले दिन एक्सप्लेन किया, एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भारत फ्रांस के रिलेशनशिप सिर्फ राफेल के हद तक नहीं है, दे आर लार्जर देन दैट। उसकी मैं बात अब उसके हवाले से बताना चाहूंगा। 1998 में जब भारत ने एटमी धमाके किए थे तो भारत जो था आइसोलेट हो चुका था, और उसमें फ्रांस ने उनका साथ दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने यूरेनियम भारत को देने से इनकार किया था, लेकिन फ्रांस ने यूरेनियम दिया था। ये भी मैं इसकी बात करना चाहूंगा। अब इससे आगे मैं चलना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि मोदी जी के बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर बड़ी वो कहते हैं मोदी डिप्लोमेसी जो है, अभी भारत अमेरिका से अभी वो कॉन्ट्रैक्ट करके गए हैं जेट इंजन असेंबल करने के लिए वहां पे। यहाँ पे ये जो राफेल है, ये दासू ऑर्गेनाइजेशन है फ्रांस की, और अलायंस जो है भारत की है, ये मिलके करेंगे, बनाएंगे इनको। इनके काफी
इक्विपमेंट जो इन तैयारों के वो भारत के अंदर असेंबल होंगे। 51% उस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लिमिटेड इन्होंने कंपनी बनाई है, उसके 51% शेयर जो है अलायंस के हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि पहले तो हम ये 26 राफेल तैयारों की बात कर रहे हैं, 36 पहले ले चुके हैं। भारत के पास अब 80 राफेल तैयारे होंगे। अब राफेल तैयारे जो है, राफेल तैयारे जो इनकी मैं बताना चाहूंगा कि इसकी सुप्रीमेसी क्या है या इसकी वर्ल्ड स्टैंडिंग क्या है। इसको कंपेयर किया जाता है F-18 हार्नेस के साथ, अमेरिकन जो F-18 है। बल्कि गोवा में कुछ साल पहले दोनों का टेस्ट किया गया था, तो उसमें राफेल वर मोर स्ट्रॉन्गर देन द F-18, तो उसके बाद डिसीजन लिया गया था इसको। अब ये जो तैयारे लिए जा रहे हैं, ये जो शिप कैरियर है वहां से ये उड़ने की सलाहियत रखते हैं, मरीन जो अभी रिसेंटली लिए हैं। तो ये जो इंडियन शिप कैरियर है क्रांत, गोवा में पोस्ट होगा और उसमें 8 जो है ये तैयारे जो होंगे, ये राफेल उसके ऊपर रहा करेंगे। अब उसके बाद मैं बताना चाहूंगा आपको कुछ उन्होंने स्कॉर्पियन जो इन्होंने 3 आप-दोजें ली हैं, जो फ्रेंच मेड है, बल्कि ली नहीं है, वो बनी ही मुंबई में है, इनकी अपनी पोर्ट पर बनी है, लेकिन टेक्नोलॉजी या इनकी कॉपरेशन था फ्रांस का। इस वक्त भारत के पास 16 सबमरीन्स हैं, जिसमें से 7 रशियन मेड हैं, 4 जर्मन मेड हैं, लेकिन 16 टोटल है। अब इस दौरे में मैं जो समझता हूँ, जो सिग्निफिकेंट चीजें जो मैं कुछ और बताना चाहूंगा इस दौरे के हवाले से। एक तो जब उन्होंने अपने गिफ्ट शेयर किए, तो उसमें फ्रांस ने 2 गिफ्ट दिए हैं मोदी जी को। एक उन्होंने तस्वीर दी है, उसी जिस तरह मैंने बताया है कि सिख वाज मार्चिंग, सिख रेजिमेंट या पंजाब रेजिमेंट, उसमें सरदार जो थे वो पगड़ियां उनकी नजर आ रही हैं, वो वॉक कर रहे हैं, और उसमें एक फ्रेंच औरत उनको रोज फूल पकड़ा रही है, उसकी तस्वीर मोदी जी को दी गई है। इन द मेमोरेंस के आपकी कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सोल्जर्स फॉर द फ्रेंच फ्रीडम। अब दूसरी जो उन्होंने गिफ्ट किया है, वो एक चेस है, उसका रेप्लिका है चेस का, वो उन्होंने दिया गया है। और चेस के बारे में यहाँ पे खासकर सिग्निफिकेंस ये बताई जाती है कि चेस वाज भारत में से शुरू हुआ था, चेस गेम जो थी। तो ये 2 गिफ्ट उनको दिए गए हैं। अब 2 चीजें जो सिग्निफिकेंट मोदी जी ने इस ट्रिप में की हैं, सबसे बड़ी अचीवमेंट उनकी मैं समझता हूं कि उन्होंने वीजों की बात की है। भारतीय स्टूडेंट्स के वीजे इजी किए जाएंगे। और दूसरा, इस वक्त फ्रांस के अंदर कानून है उनका कि जब कोई भारतीय स्टूडेंट मास्टर्स कर लेता है, तो उसको 2 साल का स्टे का वर्क परमिट दिया जाता है। उसको उन्होंने एक्सटेंड करा के 5 साल का कराया है। अब उसका फायदा क्या होगा? आपको पता है इस वक्त भारतीय डायस्पोरा जहां भी है, हेल्दी है, स्ट्रांग है और नेशनलिस्ट है। ये 3 चीजें पूरी दुनिया में जहां जहां भी भारतीय डायस्पोरा है, ये 3 चीजें मैंने उनमें देखी है। स्किलफुल, उनकी स्किल है, पीछे से एजुकेशन लेकर आते हैं, मेहनत करते हैं, एंड देन दे रिमेन वेरी नेशनलिस्ट। और ये नेशनलिस्ट जो था, मैं समझता हूँ मोदी साहब को क्रेडिट दूंगा। पहले चीजें कुछ और थी, लेकिन जो नेशनलिज्म का उन्होंने भारत के अंदर चीज की है, उसका असर डायस्पोरा पे आ रहा है। अब जो 5 साल भारतीय स्टूडेंट वहां पे काम किया करेंगे, देन दे विल बिकम, जरूरत बन जाएंगे फ्रांस की, और यहाँ पे फिर दोबारा बुनियादें बनेंगी एक स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा की, टू गेट नॉट ओनली फाइनेंशियल गेन होगा रेमिटेंस में, बल्कि यहाँ पे वो फ्यूचर में रह के पॉलिटिक्स में आएंगे। जिस तरह आजकल मैंने बताया था आपको कि 2 इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, कांग्रेसमैन हैं, और हर दूसरी बड़ी कॉर्पोरेशन के सीईओ जो है भारतीय है अमेरिका के अंदर। और उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? भारत को हो रहा है, इंडिया को। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा बड़ी मैं समझता हूँ उन्होंने की है कि वो यूपीआई जो है, उसको उन्होंने यूनाइटेड पेमेंट सिस्टम जो है उनका, उसको उन्होंने जो भारतीय विजिटर आया करेंगे, बल्कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा है कि उसका जो स्टार्ट है वो फ्रांस पेरिस से होगा, और वहां पे लोग जो हैं एफिल टावर पे अपने फोन के जरिए रुपयों में परचेज कर पाएंगे। अब यूपीआई जो है 7 साल पुराना सिस्टम है। भारत के अंदर इस वक्त 260 मिलियन उसके यूजर हैं। 330 इंडियन बैंक्स उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और 10 इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं जो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ब्राजील ने उनकी कॉपी कर ली। अब मेरा ये मैं थोड़ी देर में बताना चाहूंगा, हमारे अंदर क्यों नहीं ये लोग इस तरह यूपीआई को इस्तेमाल, क्यों नहीं इसको कोई पेमेंट सिस्टम इन्वेंट कर रहे? क्योंकि करप्शन कम हो जाती है, टैक्स ब्रैकेट बढ़ जाती है, चीजें रैकेट पे आ जाती है ना जी, कैश रजिस्टर, कैश कम हो जाती है। तो हमारी हर चीज, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर हर चीज करप्शन रिलेटेड है। मेरा ख्याल है उसमें वहां